नमस्कार दोस्तों, मैं हरकेश यादव। आज आप सभी लोगों को मैं नमस्कार करता हूँ और आज उर्दू शायरी के बहुत ही महान हस्ती जिनके विषय में कुछ कहना बड़ा दुर्लभ है, जिनके व्यक्तित्व की विराटता को मैं अपने शब्दों में नहीं संभाल पाऊँगा, जिनके अल्फाजों की महत्ता मैं अपने अल्फाजों से नहीं संभाल पाऊँगा, जिनकी प्रसिद्धि को मैं अपने शब्दों से नहीं बता पाऊँगा, जिनके शब्दों का भाव मैं अपने शब्दों से नहीं बता पाऊँगा, जिनके भावों की गहराई मैं अपने भावों से नहीं माप सकता, जिनके साहित्य का फैलाव मैं अपने शब्दों में नहीं सिमेट सकता, ऐसी शख्सियत बशीर बद्र साहब के विषय में मैं कुछ कहने का साहस कर रहा हूँ। और प्यारे मित्रों, ये सब इतनी महान हस्तियाँ हैं ना, हम लोग तो उनके चरणों की धूल भी नहीं है। भगवान ने इनको जिस पोएटिक टैलेंट से नवाजा, वाकई में बहुत 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 पूजनीय हैं ये लोग, इबादत करने योग्य हैं ये लोग, सजदा करने योग्य हैं ये लोग। हम इनको बहुत बहुत नमन करते हैं। ये हमारी ज़िंदगी के लिए इल्म सिखाते हैं, हमारी ज़िंदगी को तालीम देते हैं, सबक देते हैं, लेसन देते हैं। ये हमें अच्छाई के रास्ते पर जाने को कहते हैं, सिखाते हैं। इनकी शायरी, इनके शेर हमारे गुरु हैं, हमारे माता पिता हैं, हमारे भाई बहन, प्रेमिका सब हैं, क्योंकि यही हमें आखिरी दम तक कुछ न कुछ सिखाते रहते हैं। ये प्रेम का पैगाम देते हैं, मोहब्बत का पैगाम देते हैं। तो आइए दोस्तों, इनकी कुछ नज़में हैं, कुछ शेर हैं, कुछ शायरियाँ हैं, मैं आपको सुना देता हूँ। तो दोस्तों, बशीर बद्र साहब को आप जरूर पढ़िएगा। मध्य प्रदेश के थे, बहुत सुंदर लिखते हैं, एकदम बहुत सुंदर लिखते हैं। पढ़ के देखना कभी, आपका दिल ना खुश हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएंगे। यू विल बिकम हैप्पी, एक्सट्रीम हैप्पीनेस विल कम टू यू। बहुत अच्छा लगेगा। तो ठीक है, देखते हैं। कहते हैं ये, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में। सोचिए, हाँ, बशीर बद्र होना कितना कितना कठिन कार्य है। कहते हैं कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। लोग टूट जाते हैं, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। वाह साहब, क्या लिखते हैं आप। कहते हैं, और जाम टूटेंगे इस शराब खाने में, और जाम टूटेंगे इस शराब खाने में, मौसमों के आने में, मौसमों के जाने में, मौसमों के आने में और मौसमों के जाने में। हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं। अब देखिएगा, बताते हैं कि दिल तो, पत्थर रूपी दिल तो सबके पास धड़क रहा है ना, पर वो दिल थोड़ी ना होता है। फ्रॉम नो एंगल, किसी भी एंगल से वो दिल होता ही नहीं है। क्यों? देखिए, क्योंकि दिल होने की कुछ शर्तें होती हैं, उसमें भाव होनी चाहिए। आप किसी को मोहब्बत करिए, किसी के जज्बात को समझिए, बहुत सारी कंडीशंस हैं कि आपका दिल दिल कहलाए, वरना पत्थर पाषाण कहलाएगा। अगर उसमें आपको खुशी मिलती है तो फिर कौन आपको रोक सकता है। आप तो कह सकते हो मुझे मोहब्बत नहीं करने में पाषाण हूँ। पता है क्यों? क्योंकि आपको चाहने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। जिस दिन आपको कोई नहीं चाहेगा ना, तो आप अपने दिल को लेकर के अकेले रोओगे। वरना मोहब्बत किसको नहीं होती। किसका दिल पाषाण होता है? किसी का नहीं। पाषाण उसी का होता है जिसको चाहने वालों की तादाद हो, फहरिस्त हो। खैर, हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं। हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं। उम्र बीत जाती है दिल को दिल बनाने में। हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं।
दिल बनाने में उम्र बीत जाती है, दिल को दिल बनाने में उम्र बीत जाती है, दिल को दिल बनाने में। ये दिल आसान थोड़ी ना होता है, पूरी ज़िंदगी बीत जाती है ना, इसको दिल आप बना पाइए। वाह बशीर बद्र साहब। दूसरी कोई लड़की ज़िंदगी में आएगी, कितनी देर लगती है उसको भूल जाने में। कोई दूसरी लड़की ज़िंदगी में आएगी, कितनी देर लगती है उसको भूल जाने में। मतलब अब कैसे कोई दूसरी लड़की आएगी मेरी ज़िंदगी में, एक से तो मैंने मोहब्बत की, उसको तो भूल ही नहीं पा रहा। एक को भूलने के लिए एक ज़िंदगी कम पड़ जा रही है, और दूसरी कोई लड़की आएगी ना भैया, हो ही नहीं सकता। तब मैं कैसे उसको भुला पाऊँगा। वाह बशीर बद्र साहब, वाह क्या बात कहते हो आप लोग। कहते हैं कि खुदा की इतनी बड़ी कायनात में मैंने बस एक शख्स को मांगा। खुदा की इतनी बड़ी कायनात में मैंने सिर्फ एक शख्स को मांगा। खुदा की इतनी बड़ी कायनात है ना, इतनी बड़ी दुनिया है खुदा की, यहाँ पर कमी है क्या किसी चीज़ की? ना, यहाँ तो हर चीज़ ये खुदा ने इस कायनात को, इस जहाँ को इतनी खूबसूरती से भर दिया है। और मैंने खुदा से कहा मुझे उसमें से एक चीज़ दे दो, और वो भी मोहब्बत के लिए। सोचो, लोग कहते हैं ना खुदा भी मोहब्बत करता है, तो खुदा अगर मोहब्बत करता है तो मोहब्बत समझता क्यों नहीं खुदा ये। तो जब खुदा ने इस पूरी कायनात को बनाया, खुदा ने इस पूरी दुनिया को, इतनी खूबसूरत दुनिया बनाया, उसमें उसने एक एक फूल से इस कायनात को सजाया। हाँ, इस दुनिया को सजाया, इस जहाँ को सजाया, एक एक महकदार फूलों से सजाया। और उसी में से एक फूल मैंने मांगा तो उसने मुझे नहीं दिया। और मैंने भी किस उद्देश्य से मांगा था? मेरा भी उद्देश्य उससे मोहब्बत करना था, नफरत नहीं। But he didn't pay attention to my request. My request goes in vain, having no meaning. So then how can I say this world is full of happiness or something like that? I failed bitterly. That's why I think this world is empty for me, because God has given not the thing which I demanded for. तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि ईश्वर के पास सब कुछ है? एक भिखारी को भीख नहीं दे सकता ईश्वर। खुदा, किस खुदा की बात करूँ मैं? खुदा की इतनी बड़ी कायनात में मैंने बस एक शख्स को मांगा, मुझे वही नहीं मिला। मैंने एक ही शख्स को मांगा था, वो भी मोहब्बत के लिए, पर वो भी मुझे नहीं मिला। इस दुनिया का फिर क्या फ़ायदा? अगर वो मुझे मिल जाती तो कौन सी कायनात टूट पड़ती, कौन सा पहाड़ टूट पड़ता? अगर वो मुझे मिल जाती तो कौन सा तूफान आ जाता? पर ईश्वर ने, खुदा ने उनको भी नहीं दिया हमें। चलो ठीक है। बहुत अजीब है ये कुर्बतों की दूरी भी, बहुत अजीब है ये कुर्बतों की दूरी भी, वो मेरे साथ रहा और मुझे कभी न मिला। सोचिए, मतलब ये कितनी अजीब चीज़ है, दुनिया की रस्में कितनी अजीब हैं। वो मेरे साथ भी रहा और मुझे मिला भी नहीं। वाह भाई, क्या बात है। जिसके साथ नहीं था उसी को मिल गया वो। ये कैसी दुनिया की कैसी रीत है ये, बताओ। वो मेरे साथ रहते थे, मेरे पास रहते थे, पर मुझे नहीं मिल पाया है। और जिसको उन्होंने कभी देखा भी न होगा वो उनको मिल गए। क्या बात है, क्या बात है। खुदा, तुमने भी क्या क्या चालें चली हैं इंसानों के साथ। दिल भी देते हो और मोहब्बत नहीं देते। दिल देके उसमें मोहब्बत भर देते हो, पर मोहब्बत करने वाला नहीं देते हो। हाँ, तुम भी बहुत चालाक हो। पॉलिटिशियंस होंगे बहुत, खुदा भी बहुत बड़ा पॉलिटिशियंस होगा। मोहब्बत एक खुशबू है, हमेशा साथ चलती है। मोहब्बत एक खुशबू है, हमेशा साथ चलती है। कोई इंसान तन्हाई में भी तन्हा नहीं रहता। अगर आप मोहब्बत करते हो ना, तो आप तन्हा भी रहोगे तो अकेले नहीं महसूस करोगे। क्यों? क्योंकि आप मोहब्बत में अपनी मोहब्बत से बात करोगे, उसकी यादों से बात करोगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आखिरी शेर है, कहते हैं बशीर बद्र साहब, बशीर बद्र
नाम में कितना दम है ना, और काम में उससे ज़्यादा कहीं दम है। तो कहते हैं बशीर बद्र साहब, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की आखिरी शाम हो जाए, न जाने किस गली में ज़िंदगी की आखिरी शाम हो जाए, अपनी यादें अपने उजाले अपनी यादों के, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की आखिरी शाम हो जाए। मतलब जो आपकी यादें हैं मेरे पास ना, उनको तो रहने दो, क्या पता इस ज़िंदगी का आखिरी दिन कौन सा हो, कोई नहीं जानता ना। तो समझिए इन चीज़ों को। खैर जो भी है, बशीर बद्र साहब के बगैर ये उर्दू साहित्य तो पूरा होगा ही नहीं, हम सभी लोग जानते हैं। पर आप लोग पढ़िए इनको, समझिए, बहुत अच्छा लिखते हैं। मैं इनको बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ, बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ। और बशीर बद्र होना अपने आप में एक कायनात होना है। इन्होंने उर्दू शायरी को उस ऊंचाई तक पहुंचाया जिस ऊंचाई को उर्दू शायरी की तलाश थी। तो ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, आपने हमें सुना, हमें समझा। और आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।